प्लेन को अगर टारगेट कर सकते हैं तो सोचिए आपकी न्यूक्लियर मिसाइल जहां जहां रखी हैं वो भी हमारे रडार पर है। और इसी में से जो उनकी न्यूक्लियर से फुल्ली लोडेड जो मिसाइल या जो प्लेन्स थे वो इस्लामाबाद के करीब नूर खान एयरबेस पर रखा गया था। और जिस तरीके से जो ब्लास्ट होता है उससे रेडिएशन फैलने की जो बात सामने आ रही है और कहा है तमाम जो छन छन की खबर सामने आ रही है। अब तक ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया पर कई लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जो पाकिस्तानी सरकार हमसे झूठ बोल रही है, हमें वोमिटिंग और तमाम तरीकों की दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार मानने को राजी नहीं हो रही है। अब इस चीज को बल कैसे मिला, इस चीज की बात कैसे सामने आई, तो पता लगा कि जो अमेरिका का एक प्लेन था जिसे अमेरिका ने आज से लगभग 12-13 साल पहले पाकिस्तानियों को बेच दिया था, फिर पाकिस्तानी ने भी वो प्लेन किसी और को बेच दिया। कौन उसका ग्राहक है नहीं पता, लेकिन वो प्लेन इस्लामाबाद के आसपास मंडरा रहा था और बहुत छोटा सा प्लेन है। जब हमने इसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की तो हमें पता लगा कि ये प्लेन एटॉमिक जो न्यूक्लियर रेडिएशन होता है हवा में किस स्तर पर फैला है उसके बारे में डाटा इकट्ठा करता है। अब उस प्लेन का मंडराना और उसके बाद कुछ घंटों के बाद इजिप्शियन कार्गो प्लेन मतलब मालवाहक एक प्लेन आता है, बहुत बड़ा प्लेन है। चाइना से कहा गया कि उसमें जो बोरोन जो था जो इजिप्ट में मिलता है वो कच्चा माल था, चाइना में उसे फिल्टर करके एक अच्छे तरीके से माल उसमें डाला जाता है। फिर उस माल को जब ये पाकिस्तान के अंदर कार्गो प्लेन आती है तो आप समझिए जब कार्गो प्लेन आती है बिल्कुल सीधे जाती है, कोई भी पैसेंजर प्लेन होगी बिल्कुल उस पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो उड़ के सीधे चली गई। लेकिन ये कार्गो प्लेन जिग जैग मतलब आड़ा टेढ़ा होकर उस अपने लोकेशन पर पहुंचता है। अब सोचिए कि आड़ा टेढ़ा होने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि जिन जिन इलाकों में रेडिएशन फैला है वहां पर बोरोन का छिड़काव किया जा सके ताकि रेडिएशन कम हो सके। और कहीं ना कहीं इस दावे को इसलिए बल मिलता है क्योंकि बकायदा उसकी जो फ्लाइट की जो ट्रैक रिकॉर्ड है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें पता लग रहा है कि ये जो प्लेन है सीधा रास्ता ना अपनाते हुए जानबूझ के टेढ़े मेढ़े जा रही है। जिस सफर को पूरा करने में महज आधा घंटा लग सकता था उस सफर को पूरा करने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। और इन सब के बीच में जानबूझकर बोरोन का छिड़काव किया जाता है ताकि रेडिएशन कम किया जा सके। ऐसे तमाम जो दावे हैं ये जो इंटरनेशनल मीडिया है जितने भी बड़े बड़े जो पत्रकार हैं इंटरनेशनली वो इस चीज का दावा कर रहे हैं। और यहां तक कि जब ये सारी चीजें होती हैं तो खुद उनके आसिम जो मुनीर हैं जो अपनी जनता को ये कह रहे हैं कि देखिए हमने तो भारतीय सेना को हरा दिया, वो खुद जब वो देखते हैं कि हमारी हालत तो खराब हो चुकी है तब पीएम जो शहबाज शरीफ हैं न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ये पाकिस्तान में एक अथॉरिटी है जो ये फैसला करती है कि उनके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं, कौन कितना सेफ है, उसकी सुबह सुबह 8 बजे मीटिंग बुलाते हैं। और ये जो मैं आपको सारा वाक्य बता रहा हूं सुबह 4 बजे तक हमारी सेना उनको मार धाड़ कर ताबड़तोड़ फायरिंग करके मिसाइल मारकर आराम से सोने चले जाते हैं ताकि हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब शहबाज शरीफ मीटिंग बुलाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि भारतीय सेना ने तो उनके हर एक उस टारगेट को निशाना बना लिया था, मैं थोड़ी सी दूर से ही उन्होंने बम गिराकर चेतावनी दी है। तब जाकर आसिम मुनीर को लगा कि हम जिस चीज की धौंस दिखा रहे थे भारत को उसी चीज को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तब आसिम मुनीर से कहा जाता है कि अब भारत से माफी मांगिए, लेकिन आसिम मुनीर मुल्ला मुनीर हैं, वो माफी नहीं मांगना चाहते थे भारत से। तब उन्हें हिदायत दी गई कि काम कीजिए आप अपने बड़े भैया से जाके कहिए यानी कि अमेरिका से कहिए कि हम भारत से माफी मांगने को तैयार हैं। तब पाकिस्तानी आर्मी जो खुद अमेरिका पे जाते हैं और कहते हैं कि देखिए उन्होंने तो हमारे टारगेट को हिट कर दिया गया है और हमारे टारगेट को हिट करने के बाद हो सकता है कि हमारी सेना तो उस जगह से हट जाए लेकिन आतंकवादियों के पास ये न्यूक्लियर बम पहुंच जाएगा। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी की जिम्मेवारी नहीं होगी कि इस बम का वो कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसलिए 24 घंटे पहले अमेरिका ये कह रहा था कि देखिए हमें भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में नहीं पड़ना है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद जब न्यूक्लियर मिसाइल के आसपास जो एक तरीके से अटैक होता है तब अमेरिका को लगता है कि अगर आतंकवादियों के पास ये बम पहुंच जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तब भारत को कॉल किया जाता है और कहा जाता है कि ठीक है आप इनसे बातचीत कर लीजिए। तो भारत ने सीधे तौर पे कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे और फिर अमेरिका ने कहा कि ठीक है आप बातचीत मत कीजिए, हम फोन करवाते हैं पाकिस्तान की तरफ से। तब जाकर डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से भारत को कॉल आता है 3:35 पर और कहा जाता है माई बाप बहुत मार लिया हमें, हम और मार खाने के लायक बचे नहीं हैं,
माफ कीजिए। तब भारत ने कहा कि अगर हमें अपना टारगेट पूरा करना था, लेकिन आप बदमाशी करना नहीं छोड़ रहे थे, आप आतंकवाद को जब हम हमला कर रहे हैं तो आतंकवादियों की तरफ से पाकिस्तान आर्मी लड़कर भारत पर ही हमला कर रही है, यह कहां का सलूक है। तब भारतीय सेना ने कहा कि अगर आप गोली चलाएंगे तो हम यहां से गोला ही मारेंगे, और अगर आप गोली नहीं चलाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बचे रहोगे और ये नक्शे पे तब तक काबिज रहोगे, नहीं तो अगर दूसरी बार आपने कोई भी हिमाकत की तो नक्शे से साफ कर दिया जाएगा। तब जाकर 3:35 पर यह फैसला होता है कि सीज फायर कर लिया जाएगा। फिर यह बात अमेरिका को बताई जाती है पाकिस्तान के द्वारा। तब जाकर डोनाल्ड ट्रंप 5:30 बजे मानते हैं कि दोनों के बीच में सुलह हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भारतीय सेना ने अपना असीम ताकत का जो प्रदर्शन किया है, उसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है और पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत चाहे तो महज कुछ ही घंटों के अंदर, हमारा जो काम था सिर्फ आतंकवादियों को, टेरर कैंप को निशाना बनाना था, वो तो पाकिस्तान था जो जानबूझकर हमारे देश पर हमला कर रहा था, उसी की जवाबी कार्रवाई की जा रही थी और सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ठिकाना या निशाना बनाया गया। और कहीं ना कहीं जब उनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को जो बड़ा धक्का लगा, तब जाकर पाकिस्तान आर्मी ने घुटने टेके और खुद हार मान गई। अब जिस तरीके से कई लोग सोशल मीडिया पे देख ही रहे होंगे कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो मैं उन तमाम लोगों से, और खुद जो पाकिस्तानी अगर इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि आपकी सरकारें हमारी यूट्यूब चैनल को बंद करने पे बहुत दिनों से पीछे लगी है, लेकिन जितने भी पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आपसे एक ही दरख्वास्त करते हैं कि आपको कुछ करना नहीं है। इस देश में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, मतलब आप गूगल मैप पे जाकर देख सकते हैं कि आपकी आर्मी ने जहां जहां दावा किया उन दावों की पोल कैसे खुलती है। आपकी आर्मी ने दावा किया कि उन्होंने हमारी एयरबेस को टारगेट किया, तो पहले की तस्वीर और हमले करने की बाद की तस्वीर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अब वही दावा जो इंडियन आर्मी कर रही है, इंडियन आर्मी ने खुद का प्रूफ भी दिया है अपने सैटेलाइट के जरिए, लेकिन आप इंडियन आर्मी पर भरोसा मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, अमेरिकियों के सैटेलाइट पर भरोसा कीजिए, आप चाइनीज सैटेलाइट पर भरोसा कीजिए। वो सारी तस्वीरें एक ही चीज दिखाएंगी कि किस तरीके से पहले जो भारतीय सेना ने हमला करने से पहले क्या तस्वीरें थी, और जब भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ अपने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रदर्शन किया तो उसके बाद किस तरीके से आपकी छावनी, आपके एयरफोर्स बेस कैंप, हर जगह त्राहिमाम ही फैल चुका है। तो कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान आर्मी है वो आपकी जनता से, आपसे सबसे झूठ बोल रही है, क्योंकि उनको अपने देश को दिखाना है कि हमारी जो आर्मी हो तो जीत चुकी है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता है कि किस तरीके से भीख मांगकर उन्होंने भारत से ये सीज फायर करवाया है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना है उन्होंने अपना शौर्य का परचम पूरी दुनिया को दिखाकर बता दिया है कि अगर हमसे भिड़ोगे तो पछताना तो पड़ेगा ही। और सीधे तौर पर जो हमारी नेवी है, जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगली बार पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी गलती की तो उससे जो सजा भुगतनी पड़ेगी, सजा क्या भुगतेंगे, उन्हें नक्शे से साफ कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए क्राइम तक।